दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। दोस्तों, जिस विषय पे हम आज बात कर रहे हैं, इसका सार समझने के लिए इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और विचार अच्छा लगे तो आप इन विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने में अपना सहयोग और योगदान अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, हम सब जब रात में आकाश गंगा को देखते हैं तो उसमें हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। ये असंख्य तारे सूर्य से 1000 से 1500 गुना बड़े हैं। सूर्य पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हम सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह ही अपने आँखों से देख पाते हैं, जबकि ऐसे कई ग्रह हमारी आकाश गंगा में हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। तो जितना बड़ा संसार हम अपनी खुली आंखों से रात में देखते हैं, ऐसा ही सूक्ष्म संसार इस धरती पर है। वो इतना सूक्ष्म है कि माइक्रोस्कोप भी उस संसार को देख नहीं पाता है। अभी ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना कि जो उस जितना सूक्ष्म वो देख पाता है उससे आगे का सूक्ष्म देख पाए। तो आप ये देखिए कि इस अद्भुत संसार में जो पृथ्वी का अस्तित्व है वो बहुत छोटा सा है, और इस अस्तित्व में पृथ्वी में भी 3/4 हिस्सा पानी है और 1/4 भूभाग है। दोस्तों, इस 1/4 भूभाग में 195 देश हैं। यदि हम ये कल्पना करें कि पृथ्वी को छोड़ के अन्य किसी ग्रह पे यदि जीवन है, तो हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि उस ग्रह पे रहने वाले लोग मिलजुल कर रहते होंगे, शांतिपूर्वक रहते होंगे। हम एलियंस की कहानी पढ़ते ही और सुनते रहते हैं कि जो एलियंस हैं, जो दूसरे ग्रह से आते हैं, वह हमारे पृथ्वी के विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा उन्नत विज्ञान उनके पास है, एलियंस के पास है। तो कहने का आशय ये है कि कल्पना हम ये कर सकते हैं सहज ही कि दूसरे ग्रह पे लोग रहने वाले लोग आपस में बिना किसी लड़ाई झगड़े के रहते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर 195 देश में 2 देश आपस में लड़ते हैं अपनी सीमा बढ़ाने के लिए। देश के अंदर हम आप आएँ तो हमें ऐसा लगता है कि भाई अगर एक देश में एक जैसे लोग रहते हैं तो उनके बीच में तो आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के अंदर भी लोग लड़ रहे हैं। वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं? कोई धर्मों के लिए लड़ रहे हैं, ऊंच नीच की लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं। अगर धर्मों की लड़ाई नहीं है तो एक जैसे धर्म के लोग फिर एक साथ होने चाहिए। तो हम देखते हैं एक जैसे धर्म के लोग भी जात पात के आधार पर लड़ रहे हैं। अगर जात पात को अपन छोड़ दें तो ऊंच नीच के आधार पर लड़ रहे हैं। इसको भी छोड़ें तो अपन को ये लगेगा कि भाई परिवार में तो आपस में लड़ाई नहीं होती होगी, लेकिन हमने ये देखा है कि एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं? माता पिता के द्वारा छुड़ी हुई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। कुल मिला के मनुष्य किसी न किसी बहाने एक दूसरे से लड़ रहा है। और इस लड़ाई का मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे लड़ाई की जड़ क्या है? लड़ाई की जड़ है लालच और स्वार्थ। लालच और स्वार्थ मनुष्य को हर वह घटिया काम कराता है जो उसे नहीं करना चाहिए। लालच और स्वार्थ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। लालच और स्वार्थ ही बेईमानी कराता है। लालच और स्वार्थ ही चोरी, डकैती और ऐसे कई अनैतिक कार्य लालच और स्वार्थ कराता है। कहने का आशय यह है कि पृथ्वी पे या अरबों साल पुरानी पृथ्वी पे मनुष्य का जीवन है कितना बड़ा। मनुष्य का जीवन है मुश्किल से 70 या 80 वर्ष का, 70 से 80 वर्ष का, बल्कि ये कहें कि 60 वर्ष का ही जीवन है। 60 वर्ष से ऊपर बिरले लोग ही जीवन जी पाते हैं और 80 वर्ष के ऊपर तो महाबिरले लोग जीवन जी पाते हैं। अरबों साल पुरानी धरती पर 80 साल का जीवन मनुष्य शांति से नहीं काट पाता। सुख
के साथ नहीं काट पाता, सुख और शांति के साथ नहीं काट पाता। उसका केवल एक कारण है कि मनुष्य स्वार्थ और लालच में इतना लीन हो जाता है कि वह अपनी मूल शांति को खो देता है। और मूल शांति काय में है? मूल शांति त्याग में है, समर्पण में है, सहयोग में है, स्नेह में है, प्रेम में है। इन शब्दों का हम अनुसरण नहीं कर पाते। आप देखिए कि मनुष्य के ऊपर मौत हर पल मंडराती रहती है। किस रूप में मंडराती रहती है? बीमारी के रूप में मंडराती रहती है। बीमारी से बचता है तो दुर्घटनाओं के रूप में मंडराती रहती है। हम रोज़ाना केसेस दुर्घटनाओं के देखते रहते हैं। इन सब से भी बचता है तो आपसी दुश्मनी के चलते मनुष्य की मौत उसके ऊपर मंडराती रहती है। तो जो आपसी दुश्मनी वाली मौत है, इसको आप मनुष्य रोक सकता है। दूसरा, मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है, उसके लिए उसको स्वार्थ और लालच त्यागना होगा। जब आप स्वार्थ और लालच त्यागोगे तो लोग आपसे ज़्यादा स्नेह और प्रेम का भाव रखेंगे। कोरोना जैसी जो आपदा आई है, जो प्राकृतिक आपदा आई है, मनुष्य यदि स्वार्थ और लालच ना रखे तो ऐसी आपदा का बड़ी आसानी से सामना कर सकता है और ऐसी आपदाओं से बड़ी आसानी से बाहर आ सकता है। लेकिन ये आपदा, ये विपत्ति और बड़ी मनुष्य के लालच और स्वार्थ के कारण हो जाती है। जो प्रकरण हमें देखने को मिले कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लोग की कालाबाजारी कर रहे हैं, या अस्पतालों के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो रोगियों से अनैतिक पैसा वसूल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं बात का परिणाम है कि मनुष्य अपना लालच और स्वार्थ बढ़ाता चला जा रहा है। मेरा कहने का आशय यही है कि पूरी संसार में मनुष्य का जीवन इतना सा है जो कब कट जाता है पता नहीं लगता। उसमें हम इतनी मशक्क़त लालच और स्वार्थ के कारण करते हैं जिसके अंदर हम अपने आसपास दुख का ताना बाना बुन लेते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सहयोग, प्रेम, स्नेह और त्याग का भाव एक दूसरे में पैदा करें, एक दूसरे के काम आएं और एक दूसरे का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।